हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल GS5 नीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आर्ट एंड कल्चर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, अभी आपने देखा होगा SSC CHSL का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें आपके इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि जो आपके जो शास्त्रीय नृत्य हैं, आपके क्लासिकल डांस है वो कौन सा कहाँ का है, कौन से फेमस जो उनके डांसर हैं, ठीक है, और किस किस तरीके से, यानी कंप्लीट इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, यानी कौन सा जो डांसर है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सोचा आपके आर्ट एंड कल्चर की एक वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने, जिसमें आपको मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट अब तक के प्रीवियस एग्जाम बेस्ड हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी। डिटेल्ड में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ये वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। ये आपका जितने भी एग्जाम हैं, NTPC का, SSC का, CGL का, जितने भी आपके एग्जाम हैं, चाहे आपको वो हरियाणा गवर्नमेंट का हो, UP PCS, कोई भी आपका एग्जाम हो, यूपी के गवर्नमेंट एग्जाम से कोई भी आपका एग्जाम हो, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा बनते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा भरतनाट्यम जो डांस है वो फोक डांस किससे संबंधित है, ठीक है, कौन सा किससे, स्टेट पूछ लेगा, या फिर आपसे वहाँ क्लासिकल डांस पूछ लेगा, कितने है टोटल वो पूछ लेगा, ठीक है, कौन सा किससे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपके सारे बनते हैं जो कि इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, स्क्रीन मैं इस तरफ कर लेती हूँ, जस्ट वेट। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने है कि महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोकरूप कौन सा है, यानी कि महाराष्ट्र का कौन सा यहाँ का जो लोकरूप डांस है वो कौन सा है। देखो, लावनी है ऑप्शन में, नौटंकी है, तमाशा है, गाथा है, ठीक है। तो देखो, जो नौटंकी है, तमाशा है, ये कहाँ के हैं, ये आपके यूपी के हैं। तो बचा कौन सा, लावनी। लावनी जो नृत्य है आपने बहुत बार मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा, लावनी नृत्य है ना। तो जो लावनी नृत्य है वो कहाँ है, क्या का, आपका महाराष्ट्र का है, ठीक है। और यही पूछा जाएगा आपका काला घोड़ा जो फेस्टिवल है, काला घोड़ा जो फेस्टिवल है वो भी कहाँ का है, आपका महाराष्ट्र का है। कौन सा, काला घोड़ा जो फेस्टिवल है वो है आपका महाराष्ट्र का। लावनी जो नृत्य है वो भी आपका महाराष्ट्र का है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया गया है, यानी कि इस नृत्य शैली के अंदर जो भी कथा सुनाई जाएगी वो महाभारत हो या रामायण की, वो किससे रिलेटेड है। देखो, ओडिसी है ऑप्शन में, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके जो फोक डांस है वो कितने हैं। आपके जो फोक डांस है वो 8 जो हैं आपके, जो है शास्त्रीय जो नृत्य हैं आपके, वो सारे के सारे क्या हैं आपके, 8 हैं, ठीक है। फोक डांसिंग, सॉरी, क्लासिकल डांस, ठीक है। ओडिसी जो है वो ओडिशा का नृत्य है, भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम और कथकली ये हैं आपके कहाँ के हैं, केरल के हैं। एक बचता है आपका कथक। कथक कहाँ है आपका, उत्तरी भारत का क्या है, कथक। और एक, ठीक है, और सत्रिया, एक बचता आपका सत्रिया। सत्रिया कहाँ है, कहाँ का है आपका, असम का, ठीक है। ये सारे बात आपको याद रखने। कौन कौन से प्रावधान, देखो, ओडिसी है ओडिशा का, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम और मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल के हैं। फिर आपका 6 नंबर पे आएगा कथक जो है आपका, जो आपका उत्तर जो भारत है, मेनली यूपी भी कहते हैं लेकिन उत्तर भारत का कथक है। फिर आपका कौन सा है, सत्रिया कहाँ का आपका, असम का है, ठीक है। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। तो इसमें पूछा गया है किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से ही लिया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, कुचिपुड़ी। कौन सा हो जाएगा, कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर C आपके सामने है, इसका आंसर आपका कुचिपुड़ी जो कि आपका आंध्र प्रदेश का है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कबीर हिंदी के किस स्थानीय भाषा में लिखते थे। सीधा सा क्वेश्चन है, कबीर जो है हिंदी में किस जो लोकल लैंग्वेज जो है आपके स्थानीय भाषा में लिखते थे। ऑप्शन आपके सामने है, अवधी है, भोजपुरी है, ब्रज भाषा है, मैथिली है। तो कबीर जी किस भाषा में लिखते थे आपके, कबीर जो है आपके अवधी भाषा में लिखते थे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है, आपको ये बताना है। जब भी हम सितार या वीणा में बजाते हैं तो एक ही स्वर में कितना अंतर होता है, तो बताना आपको। तारतव का अंतर होता है, गुंता का अंतर होता है, तारतव या गुंता दोनों का अंतर होता है, इनमें से किसी का भी अंतर नहीं होता, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दे देते थे, उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन से में मतलब तार से हम नहीं बजाते, तो उसमें सितार और वीणा था। एक और ऑप्शन था, तो सितार और वीणा को तो हम तार से बजाते हैं, ठीक है। आगे वो क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगी मैं आपको। तो सितार और वीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किस में अंतर होता है, वो आपका गुणता का अंतर होता है, ठीक है। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखें क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन मोस्ट ऑफ रिपीटेड होते हैं। अब इससे आगे नेक्स्ट 5th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, एक ही स्थान पर लगने वाले महाकुंभ मेलों के बीच में कितना अंतराल होगा। अगर एक ही स्थान पर दो महाकुंभ मेले लग रहे हैं तो उनके बीच में कितना गैप होगा, 6 साल का, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का। तो बताना है आपको फटाफट। अगर 2 महाकुंभ लग रहे हैं तो कितने साल का उनमें अंतर होगा, तो उनमें होगा आपका कितना, 12 साल का उनमें अंतर होगा, ठीक है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात है। किस में है आपके, हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य है लेकिन वाक संगीत में सुविख्यात है।
ऑप्शन आपके सामने हैं, शोभना नारायण है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है, पंडित जसराज हैं आपके, एम.एस. गोपाल कृष्ण। यहाँ मैं आपको सुब्बुलक्ष्मी जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जो पहले आपके संगीतकार थे आपके, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1998 के अंदर, वो आपके एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लता मंगेशकर है, ठीक है, लता मंगेशकर अकादमी कहाँ बनाई गई है? मध्य प्रदेश के अंदर बनाई गई है लता मंगेशकर अकादमी। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से उनको 2001 के अंदर सम्मानित किया गया था। फिर पूछा गया था क्या ये जो लता मंगेशकर, क्या ये पहली मतलब सिंगर है जिनको भारत रत्न मिला था? तो नहीं, उसका जवाब रहेगा नहीं, क्योंकि उनसे पहले सुब्बुलक्ष्मी जो संगीतकार हैं उनको 1998 में भारत रत्न से पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ठीक है, लता मंगेशकर को कब किया था? 2001 के अंदर भारत रत्न सम्मानित किया गया था। और लता मंगेशकर जो अकादमी है मध्य प्रदेश के अंदर खोली गई है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में, यानी वाक संगीत में सुविख्यात कौन है? वो है हमारे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे ये क्वेश्चन तो सबको पता ही होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो, बहुत ईजी। देखो, चंडीगढ़ का वास्तुविद सबसे पहले पूछा जाएगा। चंडीगढ़ जो है उसका जो वास्तुविद है कौन है? सीधा क्वेश्चन ही पूछ लेगा। तो कौन है? वो है आपके ली कार्बूजियर। कौन है? आपके ली कार्बूजियर जो है चंडीगढ़ के वास्तुविद हैं। ठीक है, किस देश के राष्ट्र? पूछा जाएगा ली कार्बूजियर कहाँ के रहने वाले हैं? तो ऑप्शन आपके सामने नीदरलैंड है, पुर्तगाल है, यूके, फ्रांस। ये सारे के सारे कहाँ के हैं? ये सारे के सारे आपके यूरोप की कंट्री हैं। किसके? आपके यूरोप के। आपको पता है मैं सारे के सारे कॉन्टिनेंट, 3 कॉन्टिनेंट आपके रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, वो मैं आपको जल्दी करवाऊंगी। और जितने भी यूरोप है आपका, एशिया है आपका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट मैं आपको डिटेल में करवा चुकी हूँ। आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी प्लस फिजिकल ज्योग्राफी, प्लीज़ आप चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, अदरवाइज प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चंडीगढ़ के वास्तुविद कौन है? ली कार्बूजियर। अब बात आते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ देखो, जो हरियाणा और पंजाब है, दोनों के दोनों कब अलग हुए थे? आपके 1 नवंबर 1966 को अलग हुए थे। कब हुए थे? 1 नवंबर 1966 को। किसकी समिति की सिफारिश है? फजल अली आयोग की समिति की सिफारिश पर दोनों के दोनों अलग हुए थे 1966 को। तो चंडीगढ़ को क्या कहा था? दोनों की मर्ज कैपिटल बनाया गया था। किसको? चंडीगढ़ को। ठीक है, तो चंडीगढ़ के वास्तुविद कौन थे? ली कार्बूजियर चंडीगढ़ के वास्तुविद थे। ठीक है, इसका जो ऐसा पूछा जाता है, इसका स्मारक कौन सा है? खुला हस्त। अगर पूछा जाए चंडीगढ़ का जो स्मारक है वो कौन सा है? खुला हस्त जो है आपका चंडीगढ़ का स्मारक है। ठीक है, कहाँ के जो ली कार्बूजियर रहने वाले थे वो आपके फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? आपके फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, अब इससे आगे निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने देती हूँ कि इनमें से कौन से प्रसिद्ध हैं जो वायलिन को क्या करते हैं? बजाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, प्रोफेसर टी.एन. कृष्ण है, सोनल मानसिंह है, परवीन सुल्ताना है एंड अमृता शेरगिल हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने बताना है कौन से जो है प्रसिद्ध वायलिन वादक है। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टी.एन. कृष्ण। यही क्या करते हैं? आपके जो प्रसिद्ध वायलिन है वो क्या है? टी.एन. कृष्ण है। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पुष्कर मेला सबको पता होगा, सबने सुना भी होगा, कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? लेकिन ये तो जरूर सुना है कि राजस्थान में होता है। अब ये राजस्थान के ये आपके सामने आ जाएंगे, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट ये तो पता होगा आपको कि पुष्कर जो मेला है, जो पुष्कर आपका मेला है वो आपका राजस्थान में। अब कंफ्यूज मत होना, एक और होता है आपका पुष्कर फेस्टिवल होता है आपका। ठीक है, क्या होता है? पुष्कर फेस्टिवल, पुष्कर त्योहार जैसे कहते हैं, पुष्कर फेस्टिवल वो तो होता है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ होता है? जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन पुष्कर जो मेला है वो राजस्थान में होता है। राजस्थान में कहाँ होता है पुष्कर मेला? वो होता है आपका अजमेर के अंदर। कहाँ होता है आपका जो पुष्कर मेला है वो आपका अजमेर के अंदर होता है, और पुष्कर जो फेस्टिवल है वो आपका जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, अब इससे आगे यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? यामिनी राय किस नाम से, मतलब किस काम से आप उनको यामिनी राय को जानते हो? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मूर्तिकला है, संगीत है, चित्रकला है, नाट्यकला। तो यामिनी जो राय है वो किस कला से संबंधित है? वो आपकी चित्रकला से संबंधित। किससे? चित्रकला से संबंधित है आपकी यामिनी राय। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप का लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता? तो 4 ऑप्शन आपके सामने, तानसेन है, अमीर खुसरो है, नवाब वाजिद अली शाह है, सिद्धेश्वरी देवी है। तो देखिएगा कि कौन भारतीय संगीत के ठुमरी रूप को लोकप्रिय बनाने के लिए नहीं जाना जाता। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, उनमें से जवाब रहेगा आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो क्या किस नाम से जानते हैं हम? तोता ए हिंद के नाम से हम अमीर खुसरो को जानते हैं। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से, देखो, निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? जिसके पास विश्व कला संग्रह का भंडार किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार है, राष्ट्रीय संग्रहालय है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा है, या सलारगंज संग्रहालय है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा आपका? इसका ऑप्शन रहेगा आपका सलारजंग संग्रहालय। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पर विश्व कला संग्रह का भंडार इसे कहा जाता है। जितनी भी कलाएं हों उन सबको यहाँ पर
मतलब इकट्ठा किया गया। कहाँ? सलार जंग संग्रहालय के अंदर। अब इससे आगे सलार जंग संग्रहालय हमने देख तो लिया उसके अंदर, लेकिन सलार जंग संग्रहालय वो है कहाँ पे? 4 ऑप्शन आपके सामने, हैदराबाद है, जयपुर है, लखनऊ है, मुंबई। जो सलार जो जंग संग्रहालय है वो आपका कहाँ है? वो है आपका हैदराबाद के अंदर। और जो हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे है? आपकी मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद का है आपका मूसी नदी के किनारे। एक बात और याद रखना कि हैदराबाद को किसके तहत हमारे इंडिया के अंदर मिलाया गया था? तो 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत जो हैदराबाद का जो विलय है वो इंडिया के अंदर किया गया। 3 थे जो हमारे इंडिया में विलय नहीं होना चाहते थे। कौन कौन था? जूनागढ़ की रियासत थी आपकी, हैदराबाद की थी, जम्मू कश्मीर की थी। जम्मू कश्मीर को तो किससे आपका सबसे पहले हैदराबाद को आपका ऑपरेशन पोलो के तहत, और जूनागढ़ को आपका जनमत संग्रह के तहत, और जम्मू कश्मीर को आपका विलय पत्र है उसके तहत क्या किया गया था? आपको मिलाया गया था। ठीक है, तो याद रखना है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। और सलार जो जंग संग्रहालय है वो कहाँ है? आपका हैदराबाद के अंदर है। अब इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 14, स्वामी नारायण जो मंदिर अक्षरधाम कहाँ से? देखो स्वामी नारायण मंदिर का तो भी हमें नहीं पता चलता, बट अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? तो अक्षरधाम सबने सुना होगा। कहाँ है आपका? सीधा मैं आपको बता देती हूँ। चलो ऑप्शन देखते हैं। देखो द्वारका गुजरात में है, पूरी उड़ीसा में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, गांधीनगर गुजरात में। तो कहाँ है आपका अक्षरधाम मंदिर? वो है आपका गांधीनगर गुजरात के अंदर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब गुजरात में बता देती हूँ मैं आपका सूरत नाम आपने सुना ही होगा, जो आपके कपड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सूरत किस नदी के किनारे? सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? आपका ताप्ती नदी के किनारे है आपका सूरत। और गुजरात के अंदर क्या है? आपका साबरमती आश्रम है ना, जो गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। साबरमती आश्रम है वो भी कहाँ है? आपका गुजरात के अंदर है। ठीक है, गुजरात के अंदर क्या है? आपका नल सरोवर क्या है? आपका बांध जो है गुजरात के अंदर है। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है आपकी 182 मीटर ऊंची जो है आपकी राम सुतार जी द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, वो भी कहाँ है? आपकी गुजरात के अंदर, नर्मदा नदी के ऊपर है आपकी, साधु बेट द्वीप पर है आपके। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इसे अगर निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूप को मेल खाना है, आपको मेल करके बताना है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके सामने देते हैं, मैं आपको देती हूँ। देखो सबसे पहले आपके सामने जतिन दास है, परवीन सुल्ताना है, प्रदोष दास गुप्ता है, नुसरात विलायत खान। ऑप्शन इस तरफ आपके सितार है, चित्रकारी है, कंठ संगीत या हिंदुस्तानी संगीत है, मूर्ति कला। तो इनमें से अगर आप एक को भी जानते हो ना कि एक इसके साथ मेल खाता, तो आप इजीली तरीके से बता दोगे। ठीक है, तो फटाफट से देखिएगा, मैं आपको कुछ टाइम देती हूँ जिससे आप फटाफट से देखेगा कि 4 ऑप्शन आपके सामने बताइएगा कौन सा किसके साथ मेल खाता है। ठीक है, ABCD आपको इस तरीके से मैच करना है। कौन? जतिन दास है, परवीन सुल्ताना है, प्रदोष दासगुप्ता है, उस्ताद विलायत खां है। तो मैं आपको आंसर बताती हूँ। आंसर रहेगा इसका बी रहेगा आपका। क्या रहेगा इसका आंसर? रहेगा आपका बी, यानी कि जो जतिन दास है वो क्या है? आपके चित्रकारी करते हैं। परवीन जो सुल्ताना है वो आपके हिंदुस्तानी संगीत, कंठ संगीत भारती हैं। प्रदोष दास गुप्ता क्या है? आपके मूर्ति कला है। उस्ताद विलायत खां कौन है? आपके सितार वादक है। जो उस्ताद नाम ही पता लगा लो आप कि क्या है वो सितार। अगर आपको यही बताना है कि डी का आपका 1 है तो भी आप अच्छे से पता लगा लो, क्योंकि दोनों में दे रखा है, बस एक का और आपको पता होना चाहिए। तो देखो फटाफट देखते हैं। जतिन दास जो है आपके चित्रकारी संबंधित है, परवीन सुल्तान आपके हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता की मूर्ति कला से, उस्ताद विलायत खां आपके सितार वादक से संबंधित है। जरूर नहीं है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आए या फिर इनके नाम भी आपको पता, क्योंकि बहुत सी चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है लर्न करना। बट इसमें से अगर आप 1 या 2 का भी नाम जानते हो तो सारे याद करने की जरूरत नहीं। 1 या 2 के नाम भी अगर आप माइंड में फिट कर लेते हो तो वही आपको रिपीट मिलेंगे। 4 के अंदर से कहीं ना कहीं एक उनका नाम जरूर आएगा, जिससे आप उनको ईजी तरीके से टैकल कर पाओ। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का, जो मैं आपको बता रही थी ना वही क्वेश्चन यही है कि 4 ऑप्शन दे रखे, कौन सा जो यंत्र है वो वाद्य यंत्र बिना तार का है। ठीक है, तो ऑप्शन है गिटार है, सितार है, ट्रम्पेट है, वायलिन। देखो इनका तो हमें पता ही है कि गिटार में वो आपके वायर होती है, आपकी सितार में भी होता है, वायलिन में होता है, लेकिन किस में नहीं होती? किस में नहीं होती? आपकी ट्रम्पेट में क्या होता है? आपकी वायर नहीं होती, यानी बिना तार का ही वाद्य यंत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेगा। सहतारा जिसे हम सितार कहते हैं, सितार का जनक निम्नलिखित में से किसे समझा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। मियां तानसेन है, आपके बैजू बावरा है, अमीर खुसरो है, या बड़े गुलाम अली खां है। यानी कि सितार का जो जनक है वो किससे माना जाता है? तो ऑप्शन देखिएगा, वो है ऑप्शन नंबर सी, जो अमीर खुसरो हैं उन्हीं को सितार का जनक कहा जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को हम तोता हिंद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सितार का जनक कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे? देखो ऐसे याद कर सकते हैं। सितार देखो पहले के टाइम, बहुत पुराने जमाने की बात हो रही है, उस टाइम में तो लगा लो कि हम अपना खुद का घर खर्च चला लेते, भाई बहुत बड़ी बात थी। तो उस टाइम इनके पास सितार था। देखो सितार के जनक कहा, तो उस टाइम इनके पास बहुत तरह तरह के सितार थे, तो अमीरी लोगों के पास हो सकते हैं ना, तो अमीर खुसरो। ठीक है, अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन है जो बधिर है यानी बहरा है? तो कौन है? बिथोवन एल्वी है, बाख JS है, रिचर्ड स्ट्रॉस है, जोहान्स ब्राह्म्स है। ठीक है, इनको तो बस वैसे आप ध्यान रख लोगे तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है याद करना। तो जो बधिर हैं वो कौन है? हमारे बिथोवन
एल्वी हैं। कौन है? बीथोवन एल्वी हैं। ठीक है, अब ये 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन है जो बधिर या बहरा है? ठीक है, ये आपने देख लिया है। इससे आगे देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ? ठीक है, भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से? गुलेर है, मेवाड़, बूंदी, बूंदी आपका राजस्थान के अंदर है, किशनगढ़ है। ठीक है, तो देखिएगा फटाफट 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट बताइएगा कि भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास कहाँ से हुआ है? तो ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी किशनगढ़ से जो है आपका भारतीय विरासत लघु चित्रकारी का विकास हुआ है। ठीक है, थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे होंगे आपको, बट रिपीट करने से, बार बार रिपीटेशन ही इसका सोल्यूशन है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इनको ट्रिक से भी हम कितना लर्न करेंगे, है ना। तो आप एक बस रीड आउट कर लोगे 1 बार 2 बार तो भी आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएंगे। ठीक है, बस आप इसको रिवाइज कीजिएगा। थोड़े से डिफिकल्ट आपको लग रहे होंगे, बट अगर आपको जॉब लगनी है तो आपको ये भी पढ़ने पड़ेंगे, इनको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर विश्वास नहीं है तो आप एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे ही आपसे इनसे भी क्वेश्चन बनेगा और बनता भी है। देखो आगे क्वेश्चन देखो कि भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? तो रंगीन जो चलचित्र कौन सा है आपका? मधुमती है, मुगल आजम है, आन है, 2 बीघा जमीन है। ठीक है, बताना है ये मूवीज़ के नेम है, तो इनमें से कौन सा रंगीन चलचित्र जो है कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जवाब रहेगा आपका कौन सा? आन। आन जो मूवी थी उसमें क्या था? आपके रंगीन चलचित्र का प्रयोग किया गया था। अब इससे आगे निम्नलिखित कलाकार करो, फिर से आपको मेल खाना है, तो इसमें से आपको अगर एक भी आता है, देखो हेमा मालिनी नाम अलग से दिख गया है ना, तो इनको अगर मैच कर दें तो सारे हो जाएंगे। देखो 4 ऑप्शन आपके सामने, उस्ताद अलाउद्दीन खान है, हेमा मालिनी है, बिरजू महाराज है, पंडित शिव कुमार। इस तरफ ऑप्शन आपके भरतनाट्यम में सरोज है, संतूर है, कथक है। देखो मेरे को इनमें से कुछ नहीं पता, ऐसे मान कर चलो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है हेमा मालिनी। हेमा मालिनी मुझे पता है कि वो भरतनाट्यम करती हैं। ठीक है, तो बी का क्या रहेगा आपका? 1 रहेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, बी का जो 1 है कहाँ है? आपके ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि देखो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ, देखो बी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट है। तो यानी कि देखो, तो जो उस्ताद अलाउद्दीन खान है वो सरोद बजाते हैं, हेमा मालिनी भरतनाट्यम करती हैं, बिरजू महाराज जो हैं आपके कथक नृत्य करते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया था, जो कथक नृत्य थे, याद रखना आपको। और पंडित शिव कुमार शर्मा है, वो क्या करते हैं? संतूर वादक हैं। ठीक है, इस आगे सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इससे आगे है, आकाशवाणी ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का काम करना कब प्रारंभ किया था? इसको तो आप डायरेक्ट लर्न करो, किसको कब किया गया था? 1927 के अंदर आकाशवाणी ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में काम करना शुरू किया था। ठीक है, अब वह मुख्य चित्र कौन सा है जहाँ गरबा, गरबा तो सबको ही पता है, बच्चे को पता है। गरबा कहाँ? यहाँ पे गुजरात के अंदर, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। गरबा कहाँ? यहाँ पे गुजरात के अंदर है। ठीक है, अब इससे आगे नृत्य मोहिनीअट्टम का रूप का विकास कहाँ हुआ है? ये बताया था मैंने, मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ के हैं आपके? स्क्रीन थोड़ा इस तरफ, इस तरह आपको लग रहा होगा मैं इस तरफ देख रही हूँ, क्योंकि इस तरफ अगर मैं स्क्रीन में करूँगी तो आपको ये नहीं दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा कि जो मोहिनीअट्टम और कथकली है उसका विकास कहाँ हुआ था? उसका विकास आपका केरल के अंदर हुआ था। अब इससे आगे पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? देखो बताना आपको, पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? साहित्य से, शास्त्रीय संगीत से, शिक्षा से, पत्रकारिता। तो सबको पता ही है, शास्त्रीय संगीत से जो पंडित भीमसेन जो है वो आप जोशी आपके शास्त्रीय संगीत गायन से संबंधित हैं। इससे आगे मधुबनी, मधुबनी आपको पता होगा बिहार के अंदर जो है आपकी मधुबनी जो चित्रकारी है उसका विकास हुआ था। मधुबनी पेंटिंग आप ज़रूर देखिएगा, गूगल पर सर्च करके, बहुत ही सुंदर आपकी मधुबनी पेंटिंग होती है। तो जो मधुबनी है, जो लोक चित्रकला है, उसका विकास हुआ था आपके बिहार के अंदर हुआ था। अब इससे अगर निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन? जिस समय कि युद्ध किया जाता है, मतलब युद्ध संबंधी कुछ एक्टिविटीज़ की जाती हैं, तो वह कथकली, मेघालय का बम्बू नृत्य, मयूरभंज का छाव, पंजाब का भांगड़ा। देखो अपने भांगड़ा क्या होगा उसमें? तो ऐसा कुछ युद्ध संबंधी कुछ होता नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? जो है मयूरभंज का छाव, आपका मयूरभंज का छाव है, इसमें युद्ध संबंधी नृत्य किया जाता है। अब इससे आगे हैं, चित्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहा जाता है जिनका निवेश प्रलेखों में किया जाता है? ठीक है, आपको चित्रों के ऐसे, यानी जिस तरीके से सारी पिक्चर्स को कलेक्ट करते हैं, जिनका निवेश प्रलेखों में किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, फोटोशॉप है, ऑटो आकृति है, शब्द कला है, क्लिप कला। तो इसका आंसर रहेगा आपका क्लिप कला, यानी कि बहुत सारी क्लिप्स को इकट्ठा करना। ठीक है, उसे क्लिप कला कहा जाता है। अब इससे आगे निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से तंत्रीवाद कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने, मृदगम है, तबला है, शहनाई है, संतूर। जिसमें तंत्रीवाद कौन सा? आपका संतूर वादक। ठीक है, इसको आप इमेज आप गूगल से सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो संतूर जो वादक है वो एक तंत्रीवाद है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधार कला किस काल में विकास हुआ था? किस काल में विकसित हुआ था? तो गांधार कला से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जो गांधार कला का जो विकास है आपका कुषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? आपका कुषाण काल में गांधार कला का विकास हुआ था। इससे गुरु केलूचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? तो गुरु जो केलूचरण जो महापात्र है किस नृत्य शैली में
आपके निपुण थे वो थे आपके ओडिसी के अंदर। ओडिसी का आपका उड़ीसा का जो नृत्य है वो आपका ओडिसी है। जैसे ही बात आपकी उड़ीसा की आई है वह ठीक है, आपको बात कुछ है कि याद रखनी है। उड़ीसा के अंदर क्या आपकी चिल्का जो लेक है, पूरी इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है, लैगून झील जो है आपकी चिल्का लेक, वो उड़ीसा के अंदर। यहीं पर आपका जो है नलबाना पक्षी अभ्यारण्य जो है वो भी आपको उड़ीसा जो आपके चिल्का लेक से घिरा हुआ है। ठीक है, यहीं से आपकी महानदी का जो है उद्गम स्थल यहीं से माना जाता है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर ये जो है इसका जो तट को क्या कहते हैं, उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से ये पूर्वी घाट की तरफ है तो पूर्वी घाट की तरफ इस तरफ क्या फिर बंगाल की खाड़ी जो ये तट है इसको हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, उड़ीसा के बारे में ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ओडिसी वहाँ का और नृत्य है। ठीक है, अब इसे कि भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म, सबको पता है आलमारा जो है सबसे पहले बोलती फिल्म है भारत की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब इससे आगे निम्नलिखित कलाकारों और उनके कलारूपों को मिलान कर देखो, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। इसमें मेरे को एक पता है, देख लो पंडित रविशंकर, इसी से हम मैच करके दिखा देंगे आपको। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने कौन कौन संयुक्ता पानिग्राही है, एम गोपाल कृष्ण अय्यर है, पंडित रविशंकर है, पालघाट मणि अय्यर कलारूप है। ऑप्शन आपके सामने सितार है, मृदगम है, वायलिन है, ओडिसी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ सारे के सारे जो इसके वो है, देखो ऐसे दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये सारे के सारे आपके सामने हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। बी में क्या है आपका, अब सबसे पहले हम सी में देखते हैं। ये जाएगा पंडित जो रविशंकर सितार वादक है, कौन सा सी नंबर का 1 हो जाएगा। तो देखो सी में 1 एक ही है ना, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से हम मैच करते हैं इसका। जो संयुक्ता पानिग्राही हैं ये आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, एम गोपाल कृष्ण जो अय्यर हैं ये आपके वायलिन से संबंधित है, पंडित रविशंकर आपके सितार से संबंधित हैं, और पालघाट मणि अय्यर कलारूप आपका मृदगम से संबंधित। एक याद कर लो, पंडित रविशंकर किसे सितार से। ठीक है, मोस्ट ऑफ आपका हो जाएगा। अब इससे क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित विख्यात व्यक्तियों के क्रियाकलाप आपको देखिए, ये भी आपको मैच करने हैं। फटाफट से हम करते हैं। देखिएगा, थॉमस एल्फ्रेड मैन है, जुबिन मेहता है, इसमें चुगते ही आपकी जामिनी रॉय है। ऑप्शन इस तरफ है, साहित्य, पत्रकारिता, चित्रकला, संगीत। एक मुझे पता है कौन सा इसमें चुगते का पता है, वो किससे संबंधित है, वो आपकी साहित्य से संबंधित। ठीक है, आपने शायद एक सीरीज भी देखी होगी, उसमें पूछा जाता है ना कि किस तरीके से सम्मन आया है आपका। मैंने ऐड में देखा था कि सम्मन आया है आपका किसके लिए आया है, इसमें चुगताई के लिए आया है, क्योंकि इस साहित्य कुछ लिखा था। ठीक है, आप देखो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे देखो, जो इसमें चुगते हैं वो आपके साहित्य संबंध है। बस इतना अगर हमें पता है। सी का 1 हमें पता है, सी का 1 कहाँ है आपका, सी का 1 देखो ए के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फटाफट से हम मैच करते हैं कि जो थॉमस एल्फ्रेडमैन है, फ्रीडमैन कैसा कहेंगे, फ्रीडम है इनके पास पत्रकारिता करने को, कोई रोक नहीं सकता पत्रकारिता करने से। फ्रीडम है इनके पास पत्रकारिता करने के लिए, यानी किसी भी आर्टिकल पे लिख सकते हैं। जुबिन मेहता यानी कि जुबान इतनी अच्छी जुबान है कि संगीतकार है ये। ठीक है, इतनी अच्छी जुबान है इनकी, संगीतकार है। इसमें चुगते मैंने बता दिया आपका साहित्य। 1 बज के जामिनी रॉय आपकी चित्रकला। ठीक है, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इनको टैकल कर सकते हो। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, ये भी आपको मैच करने के लिए बहुत आते हैं। हम भी क्या करें, भी करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आते ही ऐसे हैं। देखो, अमृता शेरगिल है आपकी, टीवी स्वामीनाथन पिल्लई है, कलामंडलम कृष्ण है, पद्म सुब्रमण्यम, इसमें सिर्फ पद्म सुब्रमण्यम को जानते हैं। फिर हम कोशिश करेंगे करने की। ऑप्शन आपके सामने बांसुरी है, कथकली है, चित्रकला नायर है, भरतनाट्यम है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको सारे इनके दिखा देती हूँ कि इस तरीके से आपको मैच करने हैं। देखो, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा, आंसर इसका ए रहेगा। क्या रहेगा इसका आंसर, ए रहेगा कि जो आपके जस्ट वेट, ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट रहेगा। जो आपके अमृता शेरगिल है वो कौन है, आपकी चित्रकला नायर है। जो आपके टी स्वामीनाथन पिल्लई है वो क्या है आपके, वो आपके बांसुरी वादक है। और इससे आगे मैं आपको पद्म सुब्रमण्यम बताती हूँ, वो किसे संबंधित है, वो आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। और जो बची कलामंडलम कृष्ण वो आपके कथकली से संबंधित। फटाफट देखिए, जो अमृता शेरगिल है वो चित्रकला नायर है, टी स्वामीनाथन पिल्लई हैं वो आपके बांसुरी वादक हैं, एंड कलामंडलम कृष्ण है आपके कथकली हैं। पद्म सुब्रमण्यम जो आपके भरतनाट्यम संबंधित है। भरतनाट्यम कहाँ का है आपका, यही ये भरतनाट्यम कौन करते हैं, आपकी हेमा मालिनी जी करती हैं। ठीक है, और इसके अंदर कहाँ है आपका, तमिलनाडु का ये आपका है। ठीक है, अब इससे आगे 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है। यामिनी बताया था ना मैंने आपको, यामिनी मणिपुरी गरबा भरतनाट्यम कथक, तो ये आपकी भरतनाट्यम संबंधित है, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। अब इससे आगे देखो कि निम्नलिखित प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली का प्रतिपादक नहीं है, यानी कि 3 तो ये बहुत क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं भाई, ये करने बहुत मुश्किल होता है कि मतलब एक तो याद कर लेंगे, अब 3 याद करने पड़ेंगे, उनमें से एक छाटना पड़ेगा है, लेकिन करना पड़ेगा। देखो कि प्रसिद्ध नर्तकियों में से कौन ओडिसी नृत्य शैली के लिए प्रतिपादक नहीं है, तो कौन है वो देख लेते हैं। संयुक्ता पानिग्राही, पद्म सुब्रमण्यम, सोनाल मानसिंह एंड माधवी मुदगल। अगर आपको नहीं भी पता तो अभी मैंने आपको बताया कि पद्म जो सुब्रमण्यम है वो भरतनाट्यम संबंधित है। तो बस इतना पता है, तो इसको हटा दो, बच जाएंगे 3 आपके सारे के सारे किसे ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित हैं।
अब इससे आगे चिकनकारी, चिकनकारी कहाँ की जाती है? लखनऊ के अंदर जो है आपकी चिकनकारी जो चित्रकला है वहाँ पे की जाती है। इसको आप किस में गूगल पे देखना चिकनकारी कैसी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा काशिदकारी चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? कौन है आपका? लखनऊ प्रसिद्ध है। तो यहाँ भी आपका लखनऊ था, ठीक है। दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, तो ऑप्शन आपके सामने है। शोभना नारायण है, MS सुब्बुलक्ष्मी, पंडित जसराज है, MS गोपाल कृष्ण है। तो आंसर रहेगा आपका कौन? MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में। ये आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत के लिए सुविख्यात है। इससे आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी सीधा ही आपको दिख ही गया, ठीक है। तो कौन है? राजा रवि वर्मा जो है आपके ऑप्शन आपके चित्रकला के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन? राजा रवि वर्मा। और एक मुझे बताना कि मुगल काल में जो आपका पेंटर किंग है वो किसे कहा जाता है? चलो मैं बता देती हूँ। पेंटर किंग के नाम से किसे जाना जाता है? जहांगीर को। जहांगीर को आपका जो पेंटर किंग के नाम से जानते हैं, यानी कि इनके टाइम में चित्रकला का इतना विकास हुआ, बस क्या ही कहना है ना। लेकिन शाहजहाँ के टाइम में क्या हुआ है? शाहजहाँ के टाइम में आपका जो आपका जैसे उन्होंने क्या किया है, आपको इस बिल्डिंग्स वगैरह बनवाने हैं, ठीक है। इनका उन्होंने ज़्यादा विकास किया, लेकिन पेंटिंग का जो ज़्यादातर काम है वो जहांगीर ने किया है, ठीक है। ये आपको याद है। वास्तुविद बोलते हैं इसको, जो बिल्डिंग बनवाते हैं, जैसे कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया इस तरीके से, ठीक है, लाल किला बनवाया है, तो इसको वास्तुविद बोलते हैं। वास्तुविद का जो मतलब ज़्यादा से विकास शाहजहाँ के टाइम में हुआ है, एंड चित्रकला का विकास जो है वो जहांगीर के टाइम में हुआ है, ठीक है। आपको याद रखना है। औरंगजेब के टाइम में तो सब कुछ खत्म हो गया था, उसमें कहता था कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है, ठीक है। इस तरीके से सारे काम करना मुस्लिमों के खिलाफ है। अब इसे सही जोड़े लगाइए, ये आपके सामने दे रखी हैं, ठीक है। देखो हीर गीत, ये तो आप कर लोगे, बहुत आसान है। देखो हीर गीत बताना है, भटियाली गीत है, गरबा है, रास है। ऑप्शन है बंगाल है, पंजाब, यूपी है, गुजरात। पता है आपको? गरबा, मुझे गरबा पता है ना, गरबा पता है, फटाफट से मैच करते हैं। गरबा कहाँ है आपका? गरबा है मेरा गुजरात का, ठीक है। इससे आगे आप पता है क्या आपको? मैं आपको बताती हूँ। रास नृत्य कहाँ का है आपका? यूपी का। अब ये तो आप बता ही दोगे, पंजाब बंगाल बच गया, ठीक है। जो हीर गीत है वो आपका पंजाब का है, भटियाली गीत जो आपका बंगाल का है, ठीक है। अब इसको मैच कर लीजिएगा कि गरबा सी का हो जाएगा डी, तो सी का 4 इसमें 2 में है, ठीक है, 2 में है। तो रास नृत्य डी का कितना हो जाएगा? सी। डी का कितना हो जाएगा? सी। तो आपका जो सी आंसर है वो इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब इसे अगर निम्नलिखित में से कौन सा एक महान कर्नाटक संगीतकार नहीं था? चलो देखते हैं इसको भी हम। कौन नहीं था? विष्णु दिगंबर जो पलुस्कर थे वो कर्नाटक के महान संगीतकार नहीं थे। तो कौन कौन थे? स्वाति तिरुनाल थे, मुद्दु स्वामी दीक्षितर थे, स्वामा शास्त्री जी थे, ठीक है। अब इससे आगे भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र, सबसे प्राचीन, जैसे कि पूछा जाए कि सबसे प्राचीन जो भाषा है कौन से, जैसे तमिल जो है सबसे प्राचीन जो भाषा है, ठीक है। संस्कृत क्या है? सभी भाषाओं की जननी है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपका। सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? सबसे कौन सा है? देखो बांसुरी है, तबला है, वीणा है। देखो एक बार बताओ कि जो सरस्वती जी को आप जानते होंगे ना, सरस्वती जी के जो हम स्टूडेंट हैं, सरस्वती जी को तो हम सब कुछ ही मानते हैं। तो देखो सरस्वती जी क्या बनाती थी? क्या उनके हाथ में होता था? वीणा। तो वीणा क्या हो जाएगा? सबसे जो आपका प्राचीनतम जो संगीत है वो आपका वीणा हो जाएगा, ठीक है। याद करने का आपका तरीका था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिरवाद है? सुशिरवाद कौन सा है आपका? जो नाद स्वरम है, जो ये क्या आपका सुशिरवाद है। अब इसे क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवाद, मैंने आपको बताया कौन है? नाद स्वरम है। चित्रकला के बंगाल शैली का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो अवनींद्र नाथ ठाकुर को क्या है आपके चित्रकला के बंगाल शैली का अग्रदूत कहा जाता है। अब इससे आगे तानसेन सम्मान समारोह अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर हुआ था। तो जो तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? आपको पता है मध्य प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है। बिरजू महाराज हाल ही में क्या है, इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली को ख्याति प्राप्त की थी? उन्होंने कथक डांस करते थे आपके जो पंडित बिरजू महाराज जी हैं, ठीक है। कथक कहाँ का डांस है आपका? उत्तरी भारत का आपका डांस है, मोस्ट ऑफ यूपी भी बोल दिया जाता है। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े? जो मल्लिका साराभाई है वो आपकी शास्त्रीय जो नृत्य है इससे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब इसे कला की राजधानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो आपकी जो कला की राजधानी है, पहाड़ी जो शैलियाँ हैं वो आपकी चित्रकला के लिए संपादित है। तो ये मोस्ट ऑफ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने थे, जो कि आपके अब तक है प्रीवियस ईयर एग्जाम में से एक भी क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाया है, क्योंकि खुद से बनाने का तब करेंगे जब पहले हम कम से कम प्रीवियस तो कर लें, फिर हम देखते हैं कि हाँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन से। तो ये सारे आपके प्रीवियस ईयर बेस से, होप सो आप इसको अब तो मैं स्क्रीन इस तरफ कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ की इस तरफ की हैबिट नहीं है। देखो अब देखो, तो देखो जो मैंने 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है मुझे आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे, आप फेसबुक मुझे फॉलो कर सकते हो। नहीं तो आप सर्च करोगे तो भी आपको जो मेरी इस वाले की जो इमेज है यूट्यूब की आपको वहाँ दिख जाएगी, तो आप मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है आप बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हो, चाहे आपके स्टडी से रिलेटेड है, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इस तरीके से मैं आपको डे बाय डे जितना जहाँ तक भी पॉसिबल हो पाएगा वीडियोज़ आपके सामने लाती रहूँगी। सारे सब्जेक्ट जीएस में आपको टीच करती हूँ। लाइक आपका हिस्ट्री तो अभी मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, हिस्ट्री को भी डालेंगे टाइम पे। अभी आपके सामने मैं पॉलिटी की वीडियो डाल रही हूँ, ठीक है। आपकी ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी है आपकी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, कॉन्टिनेंट वीडियो मैंने डाले थे, ठीक है। और आपका भी आर्ट एंड कल्चर की मैंने डाली है। और इस तरीके से मैं आपको पढ़ाती रहूँगी, आप पढ़ते रहिएगा, एग्जाम क्लियर करते रहिएगा। फिर भी कोई डाउट होता है पूछिएगा, ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।